वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रिटर्न टू स्केल। तो जो हमारा चैप्टर चल रहा है, यूनिट चल रहा है थर्ड, प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई, उसमें हमने पढ़ा था रिटर्न टू फैक्टर। आज हम पढ़ रहे हैं रिटर्न टू स्केल। रिटर्न टू फैक्टर में हमने पढ़ा था लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस पढ़ा था। अब हम रिटर्न टू स्केल पढ़ेंगे, क्या होता है। रिटर्न टू स्केल, रिटर्न टू स्केल और रिटर्न टू फैक्टर दो प्रोडक्शन फंक्शन हैं। रिटर्न टू फैक्टर में था कि शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन भी उसको बोलते हैं, कि ऐसा प्रोडक्शन फंक्शन जिसमें एक जो प्रोडक्शन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है वो फिक्स होता है और अदर जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वेरिएबल होते हैं। लेकिन रिटर्न टू स्केल में क्या होता है कि ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल। जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनको वो वेरिएबल है, उनको हम चेंज कर सकते हैं। लॉ या इसको बोलते हैं लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल या लॉ ऑफ लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। इसको हम लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन भी बोलते हैं। लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन के लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन में क्या होता है कि हम फैक्ट्स ऑफ प्रोडक्शन जो है हमको ऑल द फैक्ट्स ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल, कोई भी इसमें फिक्स्ड नहीं होता है। तो लॉ ऑफ रिटर्न टू सप्लाई में और लॉ ऑफ रिटर्न टू फैक्टर में क्या डिफरेंस है कि अगर हम यहाँ पर कोई भी इंक्रीज इन करते हैं इनपुट्स में, फैक्ट्स ऑफ प्रोडक्शन को हम बढ़ाते हैं, आउटपुट हमारा बढ़ता है या कांस्टेंट रहता है या घटता है, कैसे प्रोपोर्शनेट। अगर हम इनपुट्स जो बढ़ा रहे हैं, परसेंटेज इनपुट्स बढ़ा रहे हैं, इक्वल प्रोपोर्शन में बढ़ा रहे हैं, तो आउटपुट भी या तो इक्वल प्रोपोर्शनेट के से बढ़ता है या इक्वल प्रोपोर्शन से ज्यादा बढ़ता है या उससे कम बढ़ता है। तो ये जो रिटर्न टू स्केल जो है ये तीन फेजेस से गुजरता है या तीन टाइप्स का होता है। लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल is of following three types, तीन टाइप्स का। एक आ गया नंबर 1, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। दूसरा आ गया कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। तीसरा आ गया डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल। ये तीन टाइप्स का रिटर्न टू स्केल है। रिटर्न टू स्केल या लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन में क्या होता है कि जब हम कोई फैक्ट्स ऑफ प्रोडक्शन जो है, इनपुट जो है प्रोपोर्शन में अगर इनको बढ़ाते हैं, सेम प्रोपोर्शन में बढ़ाते हैं, तो आउटपुट हमारा या तो हमें आउटपुट आएगा इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल होगा, या हमें कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल होगा, या हमें डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल होगा। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल हमें कैसे मिलता है। इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल से पहले हम देखते हैं एक प्रोडक्शन फंक्शन हम ले लेते हैं।
मान लो हमारे पास एक प्रोडक्शन फंक्शन है P, इट इज अ फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल। इंक्रीजिंग रिटर्न इसके बाद में हम पढ़ते हैं कि हमारे पास एक प्रोडक्शन फंक्शन है P, वो किसका फंक्शन है? लेबर और कैपिटल, बोथ आर वेरिएबल लॉन्ग रन में। अब कहते हैं अगर हम प्रोपोर्शनेट चेंज करेंगे फैक्ट्स ऑफ प्रोडक्शन में लेबर और कैपिटल को बराबर अगर हम बढ़ाएंगे तो आउटपुट हमारा या तो उस प्रोपोर्शन से ज्यादा बढ़ेगा, या तो हमारा आउटपुट जो इस प्रोपोर्शन के बराबर बढ़ेगा, या तो हमारा आउटपुट जो है इस प्रोपोर्शन से कम बढ़ेगा। तो मान लो अगर हमारे पास एक प्रोपोर्शनेट फैक्टर हम बढ़ाते हैं, इसको भी x टाइम में बढ़ा लेते हैं और इसको भी x टाइम, बोथ को बढ़ा लेते हैं, तो हमारे पास दूसरा प्रोडक्शन फंक्शन आएगा। ये फर्स्ट आ गया, ये सेकंड, दैट इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ XL इनटू x के। आउटपुट भी उतने टाइम हमने प्रोपोर्शनेट यानी एक बराबर हमने जो वेरिएबल्स हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन उनको सेम प्रोपोर्शन में बढ़ाना है। इसको भी x प्रोपोर्शन से बढ़ा लिया, इसको x रेट से, इसको भी x रेट से बढ़ा लिया, तो आउटपुट जो हमारा है या तो इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल मिलेंगे, या कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल मिलेंगे, या डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल मिलेंगे। अगर P1 हमारा आता है इससे ज्यादा आता है, प्रोपोर्शनेट से ज्यादा आता है। अगर हम ये 50% इंक्रीज करते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, अगर आउटपुट हमारा बढ़ता है 100%, तो उसको बोलेंगे हम इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। क्या बोलेंगे उसको? इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। अगर हमारा आउटपुट जो है x प्रोपोर्शन से बढ़ाया, अगर आउटपुट हमारा 2x 3x प्रोपोर्शन से बढ़ेगा तो हम कहेंगे उसको इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल आ रहा है हमारे पास। यानी अगर हम 50% इनपुट्स को बढ़ाते हैं, आउटपुट हमारा 50 से 100% बढ़ जाता है, दैट इज कॉल्ड इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। अगर सेकंड केस में प्रोडक्शन फंक्शन सेकंड में अगर हम बढ़ाते हैं ये 50% फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं, कितना बढ़ाते हैं? 50%, और आउटपुट हमारा जो है वो भी 50% बढ़ता है, इक्वल। जितना प्रोपोर्शन हमने फैक्टर्स ऑफ इनपुट्स को बढ़ाया और आउटपुट भी उतना बढ़ेगा। अगर सेम रेशियो में बढ़ेगा, दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। इसी तरह से थर्ड प्रोडक्शन फंक्शन जो है, अगर हम 50% फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं और हमारा आउटपुट जो आता है 30% आता है, 40% आता है, यानी 50% से कम आता है, तो हमारा आउटपुट जो आएगा उसको हम बोलेंगे डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल बोलेंगे इसको। ये 3 स्टेजेस आते हैं इसमें रिटर्न टू स्केल में। अगर हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को किस प्रोपोर्शन से बढ़ रहे हैं, अगर हम 50% प्रोपोर्शनेट से बढ़ा रहे हैं फैक्टर्स ऑफ इनपुट्स को, आउटपुट हमारा 100% बढ़ रहा है, दैट इज इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। इसी तरह से अगर हम 50% हमारे इनपुट्स को बढ़ाते हैं, हमारा आउटपुट बढ़ता है 50% से इक्वल प्रोपोर्शन में अगर बढ़ता है, दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। और इसी तरह से अगर हम 50% हमारे इनपुट को बढ़ाते हैं, आउटपुट हमारा बढ़ता है 40% या 30%, उस प्रोपोर्शन से कम बढ़ता है, तो दैट इज कॉल्ड डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल। अब हम देखते हैं कि इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल को समझने की कोशिश करेंगे बाय अ टेबल एंड अ डायग्राम। Number 1, increasing return to scale. Increasing return to scale. मान लो हमारे पास एक टेबल दिया हुआ है, यूनिट्स ऑफ लेबर,
units of capital. Percentage increase in L and K. Percentage increase in labor and capital. फिर आ जाएगा मेरे पास टोटल प्रोडक्ट, फिर आएगा हमारे पास परसेंटेज इंक्रीज इन टोटल प्रोडक्ट, फिर आएगा रिटर्न टू स्केल। मान लो यूनिट्स ऑफ लेबर हमारे पास आ गया 1 2 3 4। यूनिट्स ऑफ कैपिटल आ गया 3 4 5 6। परसेंटेज इंक्रीज आ गया हमारे पास 100%, 50%, 40%, 20%। टोटल प्रोडक्ट यहां पर हम मान लेते हैं अगर हम फैक्टर्स ऑफ इनपुट आ गए हमारे पास, यानी इनपुट कौन से आ गए, लेबर एंड कैपिटल, कि ये दोनों वेरिएबल हमने आपने देखा होगा रिटर्न टू फैक्टर में हमने देखा वन फैक्टर जो है यूनिट ऑफ लेबर को हमने वेरिएबल रखा था, कैपिटल को हमने कांस्टेंट रखा था 1 1 1 सबके लिए। लेकिन यहाँ बोथ को चेंज किया है तो आउटपुट मान लो हमारे पास आता है 10 यूनिट्स, 25 यूनिट्स, 48 यूनिट्स, 70 यूनिट्स। अगर दोनों के इनपुट को 100% करते हैं आउटपुट आ गया 10 यूनिट्स। अगर दोनों के आउटपुट को अगर यूनिट्स इनपुट बढ़ाया तो 50% दोनों का इंक्रीज करते हैं, आउटपुट आ गया 25 यूनिट्स। इसी तरह से 40% इनपुट्स को जब बढ़ाएंगे तो आउटपुट आ जाएगा 48%। इसी तरह से जब हम इनपुट्स को 20% बढ़ाएंगे आउटपुट आ गया हमारे पास 70 यूनिट्स। तो परसेंटेज इंक्रीज इन हम देखेंगे टोटल प्रोडक्ट में कितना हो गया, यहाँ पर हम लिखेंगे मान लो हमारे पास हो गया 150%, यानी 100% हमने इनपुट बढ़ाया तो टोटल आउटपुट जो है 150% बढ़ गया। यहाँ 50% बढ़ाया तो ये हो गया 70% बढ़ गया, 40% बढ़ाया ये 60% बढ़ गया आउटपुट हमारा। अगर 20% बढ़ाया हमारे पास 70% बढ़ गया आउटपुट। 20% से हमारे पास 30% आउटपुट बढ़ गया, यानी इनपुट हमने 100% बढ़ाया आउटपुट 150% बढ़ गया। अगर हमने आउटपुट 50% बढ़ाया तो इनपुट 50% बढ़ाया तो आउटपुट बढ़ गया हमारा 70%। अगर हम इनपुट 40% बढ़ा रहे हैं तो आउटपुट आ रहा है हमारे पास 60% बढ़ जाता है कि ये परसेंट इससे ज्यादा है। अगर ये परसेंटेज इससे ज्यादा है तो हमारे पास आता है इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। हम इस स्केल रिटर्न टू स्केल को या इस लॉ को क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल को हम एक ग्राफ में भी शो कर सकते हैं। ये जो हमारे पास लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल जो है इसका ग्राफ इस तरह से ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ नजर आएगा हमारे पास, क्योंकि हमारा जो आउटपुट जो है जितने परसेंट इंक्रीज है इनपुट में आउटपुट और ज्यादा बढ़ता है तो हमारी जो कर्व जो है अपवर्ड राइजिंग होगी, ऊपर की तरफ चले जाएंगे। तो इसे हम कहेंगे इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। यहां से अगर हम
कहीं पे 2 पॉइंट ड्रॉ भी कर लें, ये आ जाएगा आउटपुट, ये आ जाएगा इनपुट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। यानी इनपुट हम इतना सा बढ़ा रहे हैं, आउटपुट हमारा जो है इतना ज्यादा बढ़ रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। तो ये आपके पास आ गया इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। तो लॉ रिटर्न टू फैक्टर और रिटर्न टू स्केल में यही डिफरेंस है कि लॉ रिटर्न टू फैक्टर जो है देयर आर वन फैक्टर फिक्स्ड एंड अदर फैक्टर्स आर वेरिएबल, लेकिन लॉ रिटर्न टू स्केल में क्या है, हियर ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल। और इसको अगर हम बराबर प्रोपोर्शनेट में अगर इनपुट्स को फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं तो हमारा आउटपुट जो है या तो मोर देन प्रोपोर्शनेट इंक्रीज होता है, या तो इक्वल टू द प्रोपोर्शनेट हमारा आउटपुट इंक्रीज होता है, या लेस देन आउटपुट जो इंक्रीज होता है। तो मोर देन के लिए नंबर 1 उसको बोलते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल हमें मिलता है, इक्वल प्रोपोर्शनेट में बढ़े तो उसको बोलते हैं कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, अगर कम प्रोपोर्शनेट में आउटपुट बढ़ आता है तो उसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल। तो आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है। इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डिक्रीजिंग कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल है, डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल। तब तक के लिए